पैगंबर की प्रिय पुत्री हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गर्भाधान से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उपस्थित हुए। उस समय जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ में एक स्वर्गीय फल था। उन्होंने वह फल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और उनसे खाने को कहा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के विशेष आदेश का पालन करते हुए वह फल खाया। फल का स्वाद अनोखा था जो उन्होंने दुनिया में कभी नहीं चखा था। इस घटना के कुछ समय बाद ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय पत्नी हज़रत खदीजा गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और खुशखबरी दी कि अल्लाह के रसूल, इस बार भी आपके घर में एक बेटी पैदा होगी। यह खुशखबरी सुनकर कि वह सभी महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे कहा कि ए खुशनसीब खदीजा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे पता चल गया है कि आपके गर्भ में एक बेटी है जिसका चरित्र बहुत अच्छा है और वह मुस्लिम समाज के लिए एक आदर्श बनेगी। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के गर्भ में थी तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस दुनिया में आने पर कोई दर्द नहीं हुआ। तभी अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस समय हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई महिला नहीं थी जो उनकी मदद कर सके और वह घर में अकेली थी। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदारों के पास एक नौकरानी भेजी, वह आकर उनकी मदद कर सके। जब नौकरानी अपने रिश्तेदार के पास गई और उन्हें इस स्थिति में देख के बारे में बताया तो रिश्तेदारों ने आसन्न खतरे के बारे में जानते हुए भी कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। इसका एकमात्र कारण ये था कि अम्मा जान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। उन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी प्रसव पीड़ा के संकट के समय भी कोई उसकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया। रिश्तेदारों ने नौकरानी को बताया कि अरब समाज के कई अमीर और शिक्षित युवक खदीजा से शादी करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन खदीजा ने उन सभी युवकों को अस्वीकार कर दिया, मोहम्मद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया और अंत में एक अशिक्षित गरीब और बेसहारा युवक मोहम्मद को अपना पति चुना। इस कृत्य में उसने हमारे परिवार की इज्जत को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा उसने उस अशिक्षित युवक मोहम्मद का नया धर्म अपनाकर हमें और भी अपमानित किया है। ऐसी स्थिति है, हम उससे कोई संबंध नहीं रख सकते। नौकरानी यह सब सुनकर वापस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आ गई और उन्हें सारी बात बताएं। तब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मन में सोचा कि इस संकट की घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है, उनके अलावा कोई दूसरा मददगार नहीं है। अल्लाह चाहे तो हमें एक पल में मुसीबत से बचा सकता है और चाहे तो हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी उन्होंने देखा कि उनका कमरा एक अनोखी रोशनी से जगमगा रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि 4 चमकीली औरतें खड़ी थीं। उन्होंने देखकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तब उन चारों में से एक औरत ने उन्हें भरोसा दिलाया और कहा कि मात
तुम मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अल्लाह ताला को याद किया और हम उनके हुक्म पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। मेरा नाम हवा है। इसके बाद दूसरी औरत ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारी खिदमत करने आई हूँ। मैं मिस्र के बादशाह फ़िरौन की बीबी आसिया हूँ। तीसरी महिला ने कहा, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम बिनते इमरान हूँ। और अंत में चौथी महिला ने कहा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम हूँ। हम सब पे अल्लाह की कृपा है। हज़रत खजीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से आपकी मदद करने आई हैं। उन्हें उन महिलाओं को अपने साथ पाकर बेहद खुशी हुई जो अनसुनी तकलीफ़ों के मुश्किल दौर में उनके साथ भी थे। इसके बाद हज़रत खजीदा ने नबी के 5वें साल में 20 जमाती उल उकरा शुक्रवार की सुबह अरब की धरती को रोशन करते हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जन्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र घर में हुआ। उनकी प्यारी खूबसूरत पवित्र छवि को देखकर ऐसा लगा जैसे वह सभी को खुश करने के लिए स्वर्ग की एक अनोखी रोशनी लेकर इस धरती पे आई हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदर्शों को अपनाया। इसलिए उनके व्यक्तित्व में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गुण का संग्रह था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोमिनों से कहा था कि जब मैं हज़रत फ़ातिमा होती तो जोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैं किसी को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रही हूँ, क्योंकि उनके बेहतरीन चरित्र के सभी बेहतरीन गुण हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जीवन में दिखाई देते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी समय एक अधर्मी कुरैश ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने न केवल रास्ता रोका बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां भी देनी शुरू कर दी। उसने तो मानवता के महान शिक्षक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर धूल भी फेंकी और दया की प्रतिमूर्ति कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। इसी बीच हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां आई और जब उन्होंने यह अमानियत दृश्य देखा तो चुप रह न सकी। उन्होंने कहा, तुम इंसान हो या अमानित, तुमने मानवता का नामो निशान नहीं है। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम उनके साथ इतना अमाननीय व्यवहार कर रहे हो। योग्य पिता की आदर्श पुत्री हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फटकार सुनकर उन्होंने कहा, गद्दार कुरैश शर्मिंदा हो गया और बिना कुछ कहे चला गया। इसी तरह एक और घटना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने नमाज अता कर रहे थे तो गद्दार कुरैश के एक गिरोह के पास खड़ा होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में गिरे तो कुरैश वालों ने एक ऊँट की आंतों और मैल लाकर उनके सिर पे डाल दी। पल भर में उनके कपड़े गंदे हो गए और आंत की भारी बोझ के कारण वो अपना सिर नहीं उठा पा रहे थे। यह दृश्य देखकर कुरैश वाले जोर जोर से हंसने लगे। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बारे में खबर हुई तो वह तुरंत वहां पहुंची और अपने पिता की यह हालत देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। वह रो पड़ी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर से लिपट कर गई। आंतें साफ करने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इसके बजाय वह अपने पिता के पास खड़ी हो गई और कुरैश के उन लोगों को फटकारना शुरू कर दिया।
हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कठोर शब्द सुनकर कुरैश के गद्दार शर्मिंदा हो गए। इसी तरह उहुद की ऐतिहासिक लड़ाई के दौरान काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके और उन्हें ज़मीन पे पटक दिया। पत्थरों के प्रभाव से उनके पवित्र दांत टूट गए। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यह समाचार मिला कि उनके पिता घायल हो गए हैं, यह बेचैन हो गई और अपने छोटे बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ मुस्लिम महिलाओं के साथ उहदू के मैदानों में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता के पवित्र दांतों और माथे में लगातार खून बह रहा था और वह बेहोश हो गए। जमीन पर लेटी इस दिल दहला देने वाला दृश्य को देखकर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र सिर को अपनी गोद में उठा लिया और उनकी आंखों से बहते आंसू उनके सीने को भिगोने लगे। इस्लाम की वीर योद्धा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर आए और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पिता के जख्मों को साफ किया। फिर एक सूखे पेड़ के पत्ते लेकर उनके जख्म पे मरहम लगाया। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसी वाक़िया हुए जिनमें सब भी उनके माता पिता को कोई मुश्किल आती थी। हज़रत फातिमा अल्लाह उनसे प्रसन्न हो बचपन में खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इतना कि वह अपने साथियों से कहा करते थे कि मेरी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा मेरे दिल की मोहब्बत है। बात यह है कि जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। उसे याद रखो, जिसने उसे तकलीफ़ दी और मुझके उसका रिश्ता ख़राब किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि अगर मुझे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिर से एक बाल भी इज्जत मिल जाता है तो मैं खुद को खुशनसीब समझती। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी बहनों की शादी के बाद वह अपने माता पिता के घर में इकलौती संतान थे और उन्हें अपने माता पिता दोनों से बेहद प्यार और स्नेह मिला। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक न टिकी क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ कई बीमारियों की वजह से बेहद कमज़ोर हो गई और दूसरी तरफ बुढ़ापे की वजह से कई बीमारियों की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का दुख था कि बीमारी की वजह से वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नहीं कर पा रही थी और रोती हुई आवाज़ में अल्लाह से कहती थी, ऐ अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गई हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए, मुझे किसी से कोई मोह नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का मौका मुझसे मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में छीन लिया गया। इस दुनिया में मेरे जैसे बदनसीब औरत कोई नहीं होगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भावनाओं से भरी आवाज़ यह सुनकर किशोरी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ के दिल में छिपी पीड़ा को समझ लिया। किशोरी फातिमा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अम्मा जान, चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं फातिमा हमेशा अब्बा जान की सेवा और देखभाल करूँगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपने महबूब की सेवा में कोई कमी नहीं आने दूँगी। मौत के करीब पहुँच चुकी हज़रत खदीजा जी अपनी बेटी को बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, ओ फातिमा,
जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम मेरी ही ज़िंदगी हो। अगर मैं चली जाऊँ तो दुखी मत होना, बल्कि हमेशा मेरी मगफिरत के लिए दुआ करना। लेकिन मेरी तुझसे खास गुजारिश है कि मेरे जाने के बाद तुम अपने अब्बा जान की सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी उठाओ। याद रखो कि अपने अब्बा की सेवा करने से तुम्हें दिलों जहान में बरकत होगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको अपने पिता की सेवा करने का मौका दें और बदले में अल्लाह आपकी दूसरी मनावतों के बीच सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्रदान करेगा। आपकी प्रतिष्ठा और शोहरत हमेशा इस धरती पर बनी रहे। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ 11 साल की थी, तब उसकी माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निधन हो गया। अम्मा जान खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलग होने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को स्थिर नहीं रख पाए। ऐसा लग रहा था कि मानो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया हो। और दूसरी तरफ हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ से अलग होकर खुशी के मारे पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी से दिल की गहराइयों से प्यार करती थी और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे अपनी जान किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी। उसके लिए दुखी मत होना, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला से उसकी मगफिरत के लिए दुआ करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे। दूर दूर से पढ़े लिखे धनी और खूबसूरत युवकों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए शादी के प्रस्ताव भेजने लगे। यहाँ तक कि अंसार और मुहाजिर सहाबी भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखे, लेकिन महान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और चुप रहे। और फिर जब हज़रत अली अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने फातिमा अल्लाह से शादी का प्रस्ताव रखा, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास मेहर देने के लिए क्या है? हज़रत अली अल्लाह आपको आशीर्वाद दे कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है और कवच के अलावा कुछ भी नहीं है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घोड़ा युद्ध के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप बर्मा बेच सकते हैं। यह निर्देश पाकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदब के साथ वहाँ से चल गए। अगले दिन जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बर्मा के लिए कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिला, तो वह बर्मा लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शब्द सुनने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनहर पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उपस्थित होने का अनुरोध किया। शर्मीले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनहद उनके सामने आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अनसूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अली, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा हो जाऊं? पत्नी फातिमा को अपने घर से विदा कर दूं? तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें विनम्र पूर्वक कहा, या अल्लाह के रसूल, मेरी एक ही मांग है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिरहम उनके हाथ में रख दिए। सुभान अल्लाह।